परिवर्तित किया और बाद में वो भी एक बहुत बड़ा संत बना। देखिए स्टेथोस्कोप के बारे में जानिए। स्टेथोस्कोप जो है, ये स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाने वाला एक जो है स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और स्टेथोस्कोप का इतिहास जान ले। देखिए स्टेथोस्कोप जो है रेने लाइनेक द्वारा, किसने इसका, रेने लाइनेक द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया। रेने लाइनेक जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे, यानी कि फ्रांस के डॉक्टर थे। फ्रांस का जो व्यक्ति होता है उसे फ्रेंच बोलते हैं और भाषा भी फ्रेंच होगी, फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच डॉक्टर थे यानी कि फ्रांस के डॉक्टर थे या फ्रांसीसी डॉक्टर थे। और हमारे यहाँ इंडिया का तो इंडियन हो गया, इंडियन लैंग्वेज हो गया। तो देखिए इस तरह अब इसका इन्वेंटेड इन रेने लाइनेक। क्या हुआ कि एक बार देखिए वो डॉक्टर थे और जो उस जमाने में डॉक्टर लोग क्या करते थे कि पेशेंट के हृदय को जांचने के लिए उसे नमूनिया नहीं हुआ है, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, उसके कोरोनरी जो आर्टरीज होते हैं कहीं उसमें दिक्कत नहीं ना है, कहीं जो है फेफड़े में बलगम या इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना है। तो उसको सुनने के लिए क्या करते थे कि पेशेंट के छाती पर ऐसे कान लगा के सुनते थे। तो भाई ये बड़ा इनकन्वीनियंट सा तरीका था। और ये जो मान लीजिए कि पुरुषों के लिए ठीक है, महिलाएं पहुंच जाए तो फिर प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत होती थी भाई। तो फिर भी क्या करना होता है भाई जीवन बचाने के लिए भाई अब देखना ही पड़ता है। अब पाइल्स का आपको पाइल्स हो गई तो भाई जाना ही है, दिखाना ही है, जो नहीं दिखाना है उसको भी दिखाना है। अब क्या करेंगे भाई, करना ही पड़ता है। भगंदर हो गया तो करना ही पड़ता है। तो डॉक्टर लोग उस जमाने में ऐसे ही कान से को छाती पर लगा के ऐसे सुनते थे। एंड दैट मैनर वाज नॉट कन्वीनियंट मैनर, इट वाज इनकन्वीनियंट वन। ये बहुत ही इनकन्वीनियंट था। और कभी कभी ये झगड़ा का विषय भी बन जाता था। किसी महिला को आप ये कर रहे हैं, कोई पुरुष है उसे भी अच्छा नहीं लगा, कोई महिला अपने औरत के साथ गया मारने लगता था, डॉक्टर को मार के तूड़ ताड़ देता था, मतलब वहीं पर मारपीट हो जाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन डॉक्टर लोग की मजबूरी होती थी और कुछ लोग मजबूरी में भी फायदा उठाते हैं। तो इसको भी देखना पड़ेगा एक एंगल से। तो कुल मिला के ये इतिहास रहा कि ये इसको अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप कहते हैं, हिंदी में आला कहते हैं। हिंदी में आला कहते हैं, हिंदी में नहीं कहते हैं आला लगा के डॉक्टर देखता है, ये आला कहते हैं। स्टेथोस्कोप अंग्रेजी में। तो स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार किया था या जिसने इसको बनाया था वो थे रेने लाइनेक थे। रेने लाइनेक एक फ्रेंच डॉक्टर थे, फ्रांसीसी डॉक्टर थे, इन्होंने किया था। और इसका आविष्कार 1816 में उन्होंने किया था। He invented it in 1816। अब स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा सा और जानना है कि स्टेथोस्कोप जो है इसमें दो वर्डों से बना है। ये ग्रीक वर्डों के समायोजन से बना है। स्टेथोस मीन्स होता है छाती और स्कोप मीन्स होता है एग्जामिनेशन। यह स्टेथोस्कोप दो ग्रीक वर्डों स्टेथोस और स्कोप से बना है। स्टेथोस मीन्स होता है छाती और स्कोप माने एग्जामिनेशन। छाती का एग्जामिनेशन करने वाला जो मशीन होता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, आला कहते हैं या स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो यह ग्रीक वर्ड स्टेथोस और स्कोप से मिलकर बना है, जिनका मतलब क्रमशः स्टेथोस का मतलब चेस्ट छाती, स्कोप का मतलब एग्जामिनेशन। छाती पर रखने एग्जामिनेशन ऐसे किया जाता है भाई, ऐसे लगा के अलावा को अब देखे होंगे ये वाला पोर्शन वाला लगा दिया जाता है, दोनों कन्हों में ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक। रेने लाइनेक देखिए मात्र अपने डॉक्टर हुए अपने हॉस्पिटल में मौजूद जो है, उन्होंने एक दिन देखा कि दो बच्चे जो है, ये देखिए पहली चीज की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, टू डिजायर टू नो समथिंग। किसी चीज को जानने की आपकी इच्छा होनी चाहिए या करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए आपके अंदर। तो डॉक्टर साहब बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले थे, कुछ नया करने वाले थे। डॉक्टर साहब ने देखा कि दो लड़के जो है ऐसे हालो लॉग लेकर यानी कि लकड़ी, खोखला लकड़ी, ऐसे मान लीजिए लकड़ी थी और लकड़ी का अंदर ये भरतू नहीं थी, खाली था। तो जब खाली था तो वो एक लड़का कनों में, एक लड़का ऐसे इधर से बोलता था, दूसरा लड़का कनों में से सुनता था, ऐसा सुनता था।
ऐसे, फिर वो बोलता था, ये सुनता था। तो डॉक्टर साहब को ये आइडिया मिली, ही गॉट एन आइडिया आफ्टर सीइंग दैट गेम ऑफ द बॉयज। लड़कों का वो खेल देखकर डॉक्टर साहब रेने लायनेक जो डॉक्टर साहब थे, फ्रेंच डॉक्टर साहब, इनको आइडिया मिली। और इन्होंने क्या किया कि एक पेशेंट, हाँ एक पेशेंट उनका जो कोई पेशेंट जब आया, तो पेशेंटों में से एक पेशेंट पे इन्होंने क्या किया कि ऐसे कागज का हॉलो लॉक बना दिया। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए ये कागज है, रख दे, कागज मान लेते हैं, तो ऐसे उन्होंने करके एक हॉलो लॉक बना दिया। ऐसे देखिए लॉक बन गया ना, ऐसे। और ऐसे उन्होंने करके, और एक मरीज को उन्होंने लेटा के या बैठाया ही होगा, बैठा के उसके छतिया पर ऐसे लगा के, ऐसे छतिया पर लगा के कनवा से ऐसे सुनने लगे। हाँ, अब डॉक्टर साहब जो है, यह जो आवाज आई बड़ी स्पष्ट सुनाई दी। ऐसे सुनने में, छाती पर ऐसे कान लगाने में बाहर की आवाजें ज्यादा आ जाती थी। अगर शोर शराबा अगल बगल में होता तो अच्छा सुनाई नहीं देता। जब उन्होंने इसकी मदद से कागज को ऐसे लपेट के रोल करके हॉलो बना कर ऐसे सुना कब्जा से लगा के, हाँ, तो उन्होंने देखा कि सरप्राइजिंगली जो है आवाज उनको एकदम अच्छे से सुनाई दे रही थी। तो यही जो घटना थी, बच्चों को उन्होंने खेलते हुए लकड़ी के, है ना, खाली लाख से, लट्ठे से या लकड़ी के टुकड़े से उन्होंने खेलता देखा। फिर पेपर का हॉलो बनाया, खोखला बनाया, खोखली पाइप सी बनाई, पेपर का उन्होंने रोल किया, पेपर को रोल्ड किया और हॉलो बना दिया। पेपर का हॉलो, लॉग नहीं कहेंगे, हॉलो पेपर कहेंगे। तो उसने वैसे बना दिया, और बनाने के बाद उन्होंने वैसा ही बना दिया, उन्होंने पेपर का बना दिया ऐसे। और कान लगा के एक पेशेंट के ऊपर सुना, छाती पर उन्होंने कान लगाया, तो दिल की धड़कन, फेफड़े अच्छे से सुनाई दी। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए। अरे साला, अरे बढ़िया यार, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, गजब यार, रे लड़के वाह। हाँ भाई लड़के वाह, आपको तो प्रणाम करते हैं भाई, तुम लोगों को तो। और उन्होंने 1816 में, हाँ, इसी लड़कों के इसी गेम का पर आइडिया अपनी बनाई, विचार बनाया, और 1816 में लड़कों का वही गेम, और डॉक्टर साहब ने उस गेम को देखकर पेपर का जो बनाया, पेपर को रोल करके बनाया उन्होंने, और छाती पर एक पेशेंट को लगा कर सुना। तो उसी आधार पर उन्होंने 1816 में एक इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जैसे हम आज स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसका आविष्कार कर दिया। और है ना, यह आविष्कार लोगों के लिए एक वरदान है। दिस प्रूव्ड अ boon for the human beings on words or event। वहां से ह्यूमन बींग्स के लिए, हाँ, मानव प्राणियों के लिए, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। उन्होंने स्टेथोस्कोप दे दिया। ऐसे डॉक्टर लगा के छतिया पर सुनते, सुनाई नहीं देता था, अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता था। हाँ, इससे क्या मदद मिलती है? जब देखिए डॉक्टर लोग इससे दिल और फेफड़ों की आवाज़ों को सुनते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से, तो दिल और फेफड़ों की आवाज़ को सुन के पता लगा लेते हैं कि दिल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। कहीं अगर दिल अच्छे से काम कर रहा, तो स्वस्थ आदमी के दिल का एक बार उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने कैसे पता चलता? स्वस्थ आदमी के दिल को सुना, बीमार आदमी के दिल को सुना, जिसे निमोनिया है, जिसे कोरोनरी ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज, दोनों का सुना है, तो उसमें अंतर होता है। तो इस कंक्लूजन पर डॉक्टर पहुंचते हैं कि दिल में कुछ लग रहा गड़बड़ी है, कोरोनरी ब्लॉकेज में गड़बड़ी है। फिर फेफड़े की जो आवाज होती है, घुर्र घुर्र की आवाज, अगर फेफड़े में बलगम हो ना तो घुर्र घुर्र की आवाज आएगी। फेफड़ा काम नहीं कर रहा तो उतना आवाज ही नहीं करेगा। अब टीबी से सड़ गया साला फेफड़ा, है, तो क्या होगा? संकुचन, और जो उसके है ऐसे देखिए फला है, और फिर आप जब फेंक रहे हैं तो सिकुड़ रहा, ये वाला फैलबे नहीं करेगा, हवे नहीं लेगा, अंदर से वो फूलबे नहीं करेगा। देखिए ऐसे, कहाँ फूलेगा?
तो इससे ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से जो है दिल और फेफड़ों की आवाज़ को सुनने में मदद मिलती है, जिससे दिल की आवाज़ को, दिल की कंडीशन क्या है, फेफड़े की कंडीशन क्या है, ये पता लगा लिया जाता है। और रेने लाइनेक साहब ने ऐसा पजप लगाया, इंटेस्टाइन की भी आवाज़ को, जो हमारे आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें सूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, आंतें फंसी हुई हैं, तो वे आंतों में भोजन फंसा हुआ है, अपच पदार्थ फंसा हुआ है, तो ये तब इनकी आंतों की आवाज़ को भी सुनने में मददगार है स्टेथोस्कोप, समझ लीजिए। और रेने लाइनेक साहब ने जब इंस्ट्रूमेंट बनाया, और इंस्ट्रूमेंट जब उन्होंने बनाया और जो पेशेंट के बारे में बताते थे, तो ऑटोप्सी के दौरान या जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो उस दौरान जब उन्होंने बात बताई थी कि ये हार्ट अटैक से मरा, क्लियर होता था, क्लियर आ जाता था सर, हार्ट अटैक से मरा, कोरोनरी ब्लॉकेज से मरा, क्लियर हो जाता था। इसको निमोनिया हो गई या निमोनिया से मर गया, क्लियर होता था कि निमोनिया, जब उसकी जांच होती थी तो निमोनिया सचमुच, तो 100 का जब परीक्षण होता था तो इनकी बातें सही साबित हुई। इस तरह आप देखें तो ये स्टेथोस्कोप जो है कि इन्होंने खोज करके वैज्ञानिकों के लिए, मानव जाति के लिए एक वरदान लेकर आए, एक ऐसे हथियार के रूप में लाए कि कितने लोगों की जिंदगी बचा लेता है। क्योंकि डॉक्टर लोग सामान्यतः, आप कोई भी जाता है ना, सामान्यतः लगा देंगे, किसी तरह का बीमारी लेकर जाएगा तो लगा के, तो पहले ही चेक कर रहे थे, हार्ट गड़बड़ नहीं ना, दिल सही है ना, फेफड़ा सही है ना, तो देखिए, तो ऐसे हुई थी स्टेथोस्कोप का आविष्कार। बस उन्होंने विचार, आप सोचते हैं कि विचार स्कूलों में ही मास्टर साहब बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे, मास्टर साहब जो बताओ उसमें विचार हर जगह। बस उस विचार, आपके आंखें खुली होनी चाहिए, आपके कान खुले होने चाहिए, और आपका मस्तिष्क खुला होना चाहिए। इनका खुला होना, ये खुला रहेगा, मस्तिष्क बंद रहेगा, अर्थात आज खुद सोचबे नहीं करेंगे, चुपचाप खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तो क्या नया क्रिएशन करेंगे, नहीं हो पाएगा। हम लोग ऐसे ही हैं, सब इन लोग ऐसे हैं, भले हमसे छात्र। तो आगे बढ़ने का ये तरीका, नई चीज बनाने का ये तरीका, नए लोग भी जो भी चीज बनाए नए लोग, देखो शुरुआत में सभी लोग उनको पागल कहते थे, क्योंकि पागलपन है नया करने का, नया सोचने का। चाहे वस्तु हो, सुकरात हो, एडिसन हो, आइंस्टीन, देखिए सबको पागल है। ये जमाने को बिगाड़ रहा है, ये जमाने को खराब कर रहा है, हाँ ये पागल है, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फालतू क्वेश्चन पूछता है, ये पागल है, एडिसन पागल, आइंस्टीन पागल, देखिए सब पागल है। सुकरात पागल, अरस्तु पागल, सुकरात को जहर का पाला दे दिया। पेरियार पागल, बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, हाँ हिंदू थे हम लोग, लेकिन आवाज उठाए, लेकिन जो वास्तविक हमारे लिए काम किए उनका हम उतना पूजा पाठ नहीं करते, उनको उस नजरिए से नहीं देखते। हमें अपने नजरिया को बदलना होगा। हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उनके बारे में, जो काम किए हैं उनके बारे में सोचना, उन्हें अपने जगह, उनके दिल में उनको दिल में अपने स्थान देना। हम कल्पनाओं में न रह के हकीकत में भी रहे, हकीकत में हमारे लिए कौन काम किया। हम आज इस जगह पर आके अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आज़ादी दिलाने में किसका हाथ है? जैसे व्यक्ति की आज़ादी का, जो आगे बढ़ने का हथियारों में एक सबसे बड़ा हथियार। अगर किसी को तर्क करने नहीं दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, तो क्या उसके दिमाग का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये रहा स्टेथोस्कोप का आविष्कार, और सब तमाम बातें रही, लेकिन इसमें मेन चीज़ मैंने ये सब बताया, और भी इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ें आपके लिए रही हो और मैंने अगर कुछ अच्छा किया हो तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।